हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बिहार पुलिस कांस्टेबल 19,838 भर्ती का जो है 30 जुलाई 2025 का क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सभी जिले से जो क्वेश्चन आए हैं। लगभग जो है यहाँ पे सभी जिलों के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वे क्वेश्चन हैं, तो ज़रूर ध्यान से देखिएगा। आज का क्वेश्चन है 30 जुलाई का, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं जिनका जो है आने वाले 3 अगस्त को जो है पेपर है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल होने वाले हैं जिनका जो है आज पेपर था। अब बताइएगा कि जो है इसमें से कितने क्वेश्चन जो है आपके ज़िले से आए थे। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियोज के लिए। तो क्वेश्चन पूछा था कि फ्रांस की क्रांति जो है कब हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति आपके 1789 में जो है शुरू हुई थी और ये जो है 1799 तक ये क्रांति चली थी। इस दौरान जो है फ्रांसीसी नागरिकों ने सदियों पुरानी संस्था और राजशाही के खिलाफ विद्रोह किया, जिससे देश के राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव आया था। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप जो है राजा लुई 16वें को गद्दी से हटा दिया गया और एक जो है गणतंत्र की स्थापना हुई और नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा फ्रांसीसी साम्राज्य का विस्तार किया गया, जिससे क्रांति के मूल्यों का प्रसार यूरोप और उसके बाहर हुआ। तो फ्रांस की क्रांति अगर आपसे पूछा था तो आपका 1789 से शुरू हुआ था और 1799 तक ये चला था। फिर आपसे पूछा था सीपीयू का फुल फॉर्म। तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। फिर आपसे पूछा था बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था। तो बिरसा मुंडा से मुंडा विद्रोह से जो है आपके काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो 15 नवंबर 1875 को इनका जन्म हुआ था। 15 नवंबर को ही जनजातीय दिवस मनाए जाते हैं। गरुड़ ध्वज स्तंभ कहाँ है? तो गरुड़ ध्वज स्तंभ आपका एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थित है। फिर आपसे पूछा था बेकिंग सोडा का फुल फॉर्मूला पूछा था। तो बेकिंग सोडा जिन्हें जो है खाने का सोडा भी कहा जाता है, तो इसका जो है NaHCO3 इसका फॉर्मूला होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड को H2S जो है इसका फॉर्मूला होता है। बाजरा किस प्रकार के जलवायु में पाया जाता है? तो बाजरा जो है आपके शुष्क और गर्म जलवायु में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा था कि अनुसूचित जाति शब्द किस अधिनियम से लिए गए थे। तो अनुसूचित जाति शब्द जो है ये आपके 1935 के अधिनियम से लिए गए थे। फिर आपसे पूछा था कि संसद की गणपूर्ति जो है निश्चित कितनी है। तो ये आपके जो है संविधान के अनुच्छेद 100 के अनुसार जो है संसद के प्रत्येक सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 10वां भाग होता है, यानी कि 1/10 हो जाएगा। इसका मतलब है कि यदि लोकसभा में 543 सदस्य हैं तो कार्यवाही के लिए कम से कम 55 सदस्यों का उपस्थिति होना आवश्यक है। इसी प्रकार अगर आप राज्यसभा में जो है 245 सदस्य हैं तो कार्यवाही के लिए कम से कम आपको जो है 25 सदस्य का उपस्थिति होना आवश्यक होता है, कि 1/10 जो है आवश्यक है। नेक्स्ट आपसे पूछा था कि पतझड़ के लिए कौन सा हार्मोन होता है। तो पतझड़ के लिए जो है आपको एब्सिसिक एसिड का हार्मोन यूज किए जाते हैं। धन विधेयक किस अनुच्छेद में है? तो धन विधेयक जब कहा आर्टिकल 110 में धन विधेयक का चर्चा किया गया है। बिहार के प्रमुख कृषि उपज क्या क्या है? तो धान, गेहूं और मक्का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा था कि कार्बी एंगलोंग पठार कहाँ है। तो कार्बी एंगलोंग पठार कहाँ है? तो ये आपके असम में स्थित है। उच्चारण का संधि विच्छेद करना था। तो
उत प्लस चारण उच्चारण का संधि विच्छेद होता है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाए जाते हैं? तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस ये आपके 12 जून को मनाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि मैला आंचल के लेखक कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा जो है मैला आंचल पुस्तक लिखी गई थी। तो मैला आंचल के लेखक कौन हो जाएंगे? फणीश्वर नाथ रेणु। तो जिन्होंने भी फणीश्वर नाथ रेणु किए होंगे उनके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। फिर आपसे पूछा था कि भीम बांध अभयारण्य कहाँ है? तो भीम बांध अभयारण्य जो है बिहार के किस राज्य में स्थित है? आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे मुंगेर में। मुंगेर में भीम बांध अभयारण्य स्थित है। आईएनसी के पहले अध्यक्ष कौन है? आईएनसी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपके WC बनर्जी थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, टिहरी बांध नदी कौन से नदी पे है? तो टिहरी बांध नदी जो है आपके भागीरथी और भिलंगना नदी पर स्थित है। ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड है, आपके लगभग जो है 2 से 3 शिफ्ट में ये पूछे जा चुके हैं। आई थिंक 20 को भी पूछा था और 16 को भी ये क्वेश्चन पूछा था कि टिहरी बांध नदी जो है ये कौन सी नदी पे स्थित है? तो भागीरथी और भिलंगना नदी पर टिहरी बांध स्थित है। वर्तमान में भारत का CJI कौन है? करेक्ट हो जाएंगे BR गवई। तो जिन्होंने भी BR गवई किए होंगे उनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि पोखरण जो है पोखरण अभ्यास पोखरण युद्ध अभ्यास जो है ये आपके तो पोखरण अभ्यास कब हुआ था? तो ये आपके 18 मई 1974 में जो है राजस्थान में हुआ था और इसका जो है नाम रखा गया था, कोड उसका क्या रखा गया था? तो स्माइलिंग बुद्धा आपका सही हो जाएगा। वेग का इकाई क्या होता है? तो मीटर पर सेकेंड जो है ये वेग का इकाई होता है। मुख्यमंत्री का कर्तव्य ये कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 167 में जो है मुख्यमंत्री के कर्तव्य की चर्चा की गई है। नेक्स्ट पूछा था कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कौन सी पुस्तक के लिए मिला था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को जो है 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। कौन से बुक के लिए? गीतांजलि के लिए। तो जिन्होंने भी गीतांजलि किए होंगे उनके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा था कि मुंबई में सूती वस्त्र कारखाना कब खोला गया था? तो मुंबई में जो है सूती वस्त्र कारखाना आपके 1854 में खोले गए थे। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? तो CaOCl2। बिहार में सोने का भंडार कहाँ मिला है? आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे जमुई में। नेक्स्ट आपसे पूछा था कि डी गुकेश को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो डी गुकेश को जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। डी गुकेश जो कि आपके जो है चेस के प्लेयर हैं, इन्हें जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है डी गुकेश को 2024 में। फिर आपसे पूछा था कि नागालैंड की राजधानी कहाँ है? तो ये आपके कोहिमा हो जाएंगे। फिर आपसे पूछा था कि कौन सा पीएम का कार्य नहीं है? पीएम का जो है कार्य नहीं है पूछा था, तो ऑप्शन के अनुसार जो है आप इसमें करेक्ट कर लिए होंगे क्योंकि नहीं है पूछा गया था। तो नेक्स्ट पूछा था कि बखीरा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो बखीरा वन्यजीव अभयारण्य आपके जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, यूपी में। अनाई मुड़ी का ऊंचाई कितना है? अनाई मुड़ी चोटी का ऊंचाई कितना है? तो 2695 मीटर जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा था कि नैसद चरित के रचनाकार कौन है? तो श्री हर्ष इसका आंसर हो जाएंगे। नैसद चरित के रचनाकार है श्री हर्ष। तो जिन्होंने भी श्री हर्ष किए होंगे उनके बिल्कुल जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। किस राज्य में सभी घरों के छत पर वर्षा जल संग्रहण हुआ? तो आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश जो है प्रकीर्णन के कारण
नीला दिखाई देता है। सीएम की नियुक्ति कौन करता है? चीफ मिनिस्टर की जो है शपथ कौन दिलाता है? नियुक्ति कौन करता है? आंसर आपके हो जाएंगे राज्यपाल। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके रिपीटेड पूछे जा रहे हैं, तो जरूर जो है देख के जाइएगा। 3 अगस्त वालों के लिए मैं बोल रही हूँ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि उपभोक्ता संरक्षण 2019 कब लागू किया गया? तो उपभोक्ता संरक्षण 2019 जो है आपके 20 जुलाई 2020 को लागू किया गया। तो आपके आंसर हो जाएंगे 20 जुलाई 2020। कांग्रेस का 53वां अधिवेशन कब हुआ था और उस समय जो अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस का 53वां अधिवेशन 1940 ईस्वी में हुआ था और उस समय अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में जो है डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। हॉकी संघ का अध्यक्ष कौन है? तो दिलीप तिर्की। दिलीप तिर्की इज द करेक्ट आंसर। हॉकी संघ का अध्यक्ष कौन है? तो आपके हो जाएंगे दिलीप तिर्की। तो जिन्होंने भी दिलीप तिर्की किए होंगे उनके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि नैवेली कोयला क्षेत्र ये कहाँ है? तो नैवेली कोयला क्षेत्र आपके तमिलनाडु में स्थित है। पंकज उधास को मरणोपरांत दिया गया, तो उन्हें जो है कौन सा सम्मान दिया गया, कौन सा पुरस्कार दिया गया पंकज उधास को? तो पंकज उधास को जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण अवार्ड मिला। तो जिन्होंने भी पद्म भूषण किए होंगे उनका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन से अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है आपके आर्टिकल नंबर 61 में दिया हुआ है। करेक्ट हो जाएगा 61। नेक्स्ट आपका है कि भारत में अर्धसैनिक बल कितने हैं और किनको कहा जाता है? तो भारत में अर्धसैनिक बल जो है ये टोटल कितने हैं? आपके हो जाएंगे 7 जो है टोटल अर्धसैनिक बल है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स CAPF है भारत में 7। अर्धसैनिक बल का मतलब होता है CAPF यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। तो कितने हैं? टोटल 7 हैं, जिनमें आपके कौन कौन आ जाते हैं? तो इनमें आपके हैं CRPF, BSF, CISF, ITBT, SSB, NSG और असम राइफल यानी कि AR। ये 7 जो है इसमें शामिल है। CRPF का मतलब हो गया सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। BSF का हो गया बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। CISF ये केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है। ITBT की अगर बात करें तो ITBP ये आपके भारत तिब्बत सीमा पुलिस हो गए। SSB सशस्त्र सीमा बल हो गया। NSG राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। AR असम राइफल्स। ये 7 जो है अर्धसैनिक बल हैं, CAPF है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा था कि सूरदास जो है किसके शिष्य थे? तो सूरदास किसके शिष्य थे? तो ये आपके वल्लभाचार्य गुरु वल्लभाचार्य के जो है शिष्य थे सूरदास। बिहार बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बिहार बंगाल विभाजन आपके कब हुए थे? तो ये आपके आंसर हो जाएगा 22 मार्च 1912। 22 मार्च 1912 को जो है बिहार और उड़ीसा दोनों जो है स्वतंत्र प्रांत बन गए जब ये बंगाल से अलग हो गए, और 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा जो है अपने अपने प्रांतों में अलग हो गए। नेक्स्ट आपसे पूछा कि हीराकुंड बांध नदी कहाँ है? तो हीराकुंड जो है आपके हीराकुंड जो कि उड़ीसा में है, तो हीराकुंड बांध नदी कौन से नदी पर स्थित है? आंसर आपके हो जाएंगे महानदी पर जो है हीराकुंड बांध नदी स्थित है। नेक्स्ट आपसे पूछा था कि इसरो का जो है फुल फॉर्म, इसरो का फुल फॉर्म पूछा है। तो इसरो का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसरो की फुल फॉर्म होगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका फुल फॉर्म होता है। फुल फॉर्म से भी जो है आपके लगभग सभी शिफ्ट में जो है 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं, तो फुल फॉर्म जरूर देख के जाइएगा। सभी शिफ्ट में आपको जो है क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं अलग अलग सेंटर पे। तो इसरो का फुल फॉर्म पूछा गया तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की बात करें तो 15 अगस्त
1969 को जो है इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। तो ये रहे आज के 30 जुलाई के जो है कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके पूछे गए हैं बिहार पुलिस में। बाकी इसका पार्ट 2 भी जो मैं जल्द ही लेकर आऊँगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके पार्ट 2 के लिए 2 से 3 घंटे में इसका पार्ट 2 भी अपलोड होने वाला है, तो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।